हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन आर लाइफ ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छी होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर गाइस सुबह का टाइम है जो तो 10 बज चुके हैं। सभी को खाना वगैरह जो मैं सुबह का है जो वो बना करके और इनको भेज दिया है काम पर, बेटी को भेज दिया स्कूल। और अभी यहाँ की मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो आज गाइस है फेस्टिवल और मेरा उपवास भी है, व्रत भी रखा हुआ है मैंने। तो ये व्रत है जो संतान सप्तमी का है, शायद आप सभी भी रखते होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो आज है संतान सप्तमी व्रत। तो यहाँ पर मैं व्रत हूँ और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर की पूजा की। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेते हैं किचन की, क्योंकि पूजा के बाद हम लोग को जो खाना है जो हम लोग खाते हैं वो सारा कुछ भी बनाना होता है अच्छे से साफ़ सुथरा करके। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे तैयार भी होना है। तो बाकी सब जगह सुबह ही मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और किचन की भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन क्या है ना कि जब पूजा वगैरह होती है तो अच्छे से करनी चाहिए हम लोग को। तो मैं यहाँ पर दोबारा से कर रही हूँ, तो इस वजह से तो इस तरीके से कर दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस सिर्फ किचन की ही मैं अभी सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पोछा से इस तरीके से पोंछ देती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई तो रोज़ ही होती रहती है और आज तो दोबारा से हो रही है क्योंकि त्यौहार है इस वजह से। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ पोछा से इस तरीके से लगा दे रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर नीचे भी लगा लूँगी। तो सारा काम मेरा हो चुका था, बर्तन वगैरह है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिए थे, सारा कुछ कर लिया था। बस सिर्फ ये थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था और मुझे काफ़ी लेट भी हो रहा था, क्योंकि सुबह से खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, सारा कुछ करो तो काफ़ी टाइम हो जाता है। 10-11 बज ही गया था मुझे अभी। और उसके बाद फिर पूजा की भी तैयारी करनी है और मुझे भी तैयार होना है, चीज़ें तैयार करनी है सारी। तो काफ़ी टाइम मुझे अभी लगेगा, तो इस वजह से जल्दी से कर लेते हैं ये वाला काम, इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। तो दोस्तों क्या है ना कि जब कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल होता है, घर में कोई भी पूजा वगैरह कुछ भी होता है, तो जो काम है हमारा तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि डेली का जो काम है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, सुबह खाना पीना, नाश्ता वगैरह, बच्चों को स्कूल भेजना, इनको काम पर भेजना और पोछा झाड़ू, ये सारा कुछ तो रहता ही है डेली का। तो वो तो रहता ही है, साथ में और भी काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को साथ साथ पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। व्रत भी रखते हैं हम लोग, फिर भी व्रत में हम लोग को काम करना पड़ता है और सारी तैयारी करनी पड़ती है और पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता काम पे। और गाइज़ यहाँ पर मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, देखिए, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे है जो पड़ोस में पूजा करने जाना था। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं फटाफट से, क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहा था, कॉल आ रही थी बार बार कि आओ, कितनी देर कर रही हो। और अभी टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 के करीब। तो यहाँ पर जो पूजा का मुहूर्त था वो 1 बजे के समथिंग था। तो इस वजह से मुझे कॉल आ रहे थे बार बार कि जल्दी आओ, क्योंकि मेरे घर में कोई व्रत रखता नहीं है, मैं रखती हूँ अकेले। तो मैं पड़ोस में ये पास ही में जाऊँगी पूजा करने, वहाँ पर जो चाची लोग वगैरह हैं पड़ोस की वो रखती हैं, तो उन्हीं के साथ में पूजा करूँगी, क्योंकि ये पूजा साथ में करते हैं सभी लोग तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरी दीदी का बेटा है, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ आ गए थे रहने। मैं गई थी तो ले आई थी, बोले थे मौसी मुझे भी साथ चलना है। और फटाफट से मैंने यहाँ पर देखिएगा इस सामान लगा लिया है पूजा का, और बाकी का जो था वो मैंने पहले वहाँ भिजवा दिया था। और अभी फटाफट से चलते हैं वहाँ पर पूजा करने। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मैं आलता लगाना भूल गई थी, तो वहाँ पर सब लोगों ने बोला, फिर मैंने आलता लगाया फटाफट से और उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने की तैयारी करने लगे। तो यहाँ पर बारी बारी से सभी लोग पूजा करेंगे और यहाँ पर आई थी और साथ में मस्ती भी चलती जा रही है, हंसी मजाक जो है, और पूजा भी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सभी लोग पूजा करेंगे। तो ये व्रत है जो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो व्रत रखते हैं तो ये शिव जी पार्वती जी का व्रत रखते हैं। इसमें संतान के प्राप्ति के लिए रखते हैं, कुछ ऐसे भी रखते हैं जिसको संतान नहीं है वो लोग भी रखते हैं, जिसको है वो भी रखते हैं। एक व्रत है ये, एक पूजा है, अपनी श्रद्धा से जो कोई कर पाता है तो कर लेता है। तो यहाँ पर मुझे दूसरा साल है, मैंने दूसरे साल ये व्रत रखा है। पिछले साल मैंने पहली बार किया हुआ था ये व्रत, इस वजह से मुझे थोड़ी सी चीज़ें भी कुछ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं और यहाँ पर आई थी
इन लोगों के साथ में, चाची लोगों के साथ में पूजा करने। तो बोल भी रही थी, मुझे ये लोग मिली थी तो बोल रही थी कि हमारे यहाँ आ जाना। तो बोल रही थी या तो फिर हम आपके यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने बोला मैं तो अकेली ही हूँ, तो मैं आप ही के यहाँ आ जाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से पूजा कर रहे हैं और उसके बाद इसमें हम शिव जी की कथा सुनेंगे और पूजा आरती अर्चना उनकी करेंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बारी बारी से पूजा करते जा रहे हैं, जिस तरीके से वो करती जा रही हैं मैं भी। और यहाँ पर साथ ही में जो धागा है, एक धागा बनता है जिसमें 7 गांठ लगती है और एक चूड़ी है जो बनती है पहनने के लिए, जो सिल्वर की चांदी की बनवाई जाती है। तो वो बनती है, तो उसको पहना जाता है, धारण किया जाता है व्रत पूरा होने के बाद, पूजा के बाद। तो यहाँ पर अभी कथा सुनने की तैयारी हो रही थी। तो कथा में कोई ब्राह्मण नहीं मिला था हम लोग को, तो हम एक कन्या से ही कथा सुनेंगे यहीं पर। तो चलिए गाइस एक कथा सुन लेते हैं। जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए, यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल है, जो मोबाइल फ़ोन कैमरा दूर होने के कारण आवाज़ थोड़ा सा अच्छी से नहीं आई है कथा की। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कथा सुनते जा रहे हैं। बीच में जो दिया है वो बुझने लगा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें घी और डाल दिया था। और हम लोग कथा सुनेंगे। फिर इसके बाद संकल्प है, जो एक संकल्प होता है वो छुड़वाया जाता है, तो वो भी छुड़वाएंगे। और हमारी कथा यहाँ पर संपन्न हो गई थी पूरी तरह। और अब इसके बाद संकल्प छुड़वाया जाएगा, तो वो भी हम इसी कन्या को सारा कुछ है जो भी हमारे पास दान दक्षिणा वो सब देंगे। और यहाँ पर फिर हमारी पूजा है जो वो पूरी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर संकल्प है जो वो पढ़ा जा रहा है और हम वही छुड़वा रहे हैं। और उसके बाद जो 7 गांठ वाला धागा है वो पहनेंगे और वो जो चूड़ी है चांदी की वो पहनेंगे और फिर हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने संकल्प भी छुड़वा लिया था। और इसके बाद हम जो लास्ट में है वो शिव जी की आरती होगी। पहले हम लोगों ने दिया जलाया हुआ था उनके सामने, लेकिन अभी बाद में उनकी आरती करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग बारी बारी से अपना जो भी है तो वो देते जा रहे हैं। और साथ में बादल भी बहुत ज़ोर से छाए हुए थे। तो चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं आरती भगवान शिव जी की। शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती माता की जय। चली जाओ जाओ भी। तो यहाँ पर फाइनली हमारी पूजा संपन्न हो गई थी और अभी सभी को प्रसाद देने की तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पर सभी को प्रसाद देंगे, जो बच्चे वगैरह सारे लोग जो हैं, तो उनको प्रसाद मैं वितरण करूँगी। और साथ में बारिश भी बहुत ज़ोर से आ गई थी, तो मैं बोल रही थी कि चले जाओ घर, क्योंकि घर में है जो कपड़े वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे, तो बच्चों को मैं बोल रही थी कि चले जाओ। तो यहाँ पर अभी हम धागा बंधवा रहे हैं। तो वही जो 7 गांठ वाला धागा है जो बनता है वाइट कलर का, तो उसी को हम यहाँ पर बंधवा रहे हैं। और मेरे पिछले साल का था जो वो बंधा हुआ था, तो इसी के बारे में पूछ रही थी कि उसका क्या करेंगी। तो अभी वो 1 साल में टूटा नहीं था, तो अभी यहाँ पर धागा बंधवा ले रहे हैं और साथ में बातें करते जा रहे हैं। और इसको पंडित जी बोलकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे लड़की को। और यहाँ पर सभी का आशीर्वाद लेने के बाद अभी घर की जाने की तैयारी कर रही हूँ मैं।
हाँ मैं तो कर चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर सभी कन्याओं का सभी का आशीर्वाद लेकर और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि भूख लगी थी। अभी बनाएंगे हम यहाँ पर अपने लिए भोजन। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में, और किचन की सारी चीज़ें हैं जो वो एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं। और यहाँ पर अपने लिए बनाऊंगी मैं खाना जो आज हमको खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया हुआ है, और गुड़ मैं पहले से भिगो कर रख गई थी ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और इस व्रत में हम लोग को 7 पुए खाने होते हैं, सिर्फ 7 पुए में ही पुए ही खा करके हम लोग को रात गुजारनी होती है। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो गुड़ का आटा है जो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से, और इसके मैं बनाऊँगी 7 पुए। तो आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं या फिर घी में। तो यहाँ पर मैं घी से बनाती हूँ क्योंकि 7 पुए खाने होते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है घी, और अभी फाइनली मैं यहाँ पर 7 पुए बनाने वाली हूँ अपने लिए। तो अभी दोपहर का बज रहा था 3 बज गया था। पूजा करते करते 1 बजे करीब हमारी पूजा शुरू हुई थी। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ पुए, और उसके बाद खा करके फिर पानी पीऊँगी, और फिर इसके बाद बाकी का काम देखूँगी। तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो गुड़ का आटा लगाया हुआ था उससे पूड़ियों की तरह छोटी छोटी सी हम लोग इस तरीके से पूड़ियों की तरह ही बेल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अभी थोड़े से ही बनाए थे साथ ही, और बाकी के मैं बाद में सब लोगों के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इस तरीके से कुछ बनाए हुए हैं मैंने, और अब मैं जाती हूँ खाने। तो आइए गाइस, सब लोग खाते हैं साथ बैठकर। और बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, भूख तो इतनी नहीं लगी थी लेकिन मुझे प्यास बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैं खा करके पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूछ रही थी इससे दीदी के बेटे से कि तुम अभी खाओगे क्या। तो बोल रहा था नहीं, जब ईशानी आ जाएगी ट्यूशन से तब खाऊंगा, क्योंकि वो ट्यूशन चली गई थी। तो मैंने बोला कि मैं थोड़े ही बनाई हूँ तो मैं खा करके पानी पी लूँ, फिर तुम लोगों के लिए बना दूँगी। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन। तो इजाज़त दीजिए, बाय बाय।